दोस्तों, आज की कहानी बहुत दर्द भरी है। इसे शुरू करने से पहले मेरा दिल दहल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का जाल नहीं, बल्कि दिल के टुकड़ों की वो आवाज़ है, जो आज तक सिसकियों में दबी पड़ी थी। ये कहानी उन आंसुओं की है, जो रात की सन्नाटे में तकियों को भी गीला कर देते हैं। उस चीख की है, जो दिल के अंदर ही दब कर रह जाती है, और इस सुनी आशा की है, जो इंसान को जीने का हर कारण भुला देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस लंबे अंधेरे सुरंग में दाखिल होने वाले हैं, जिसके आखिर में कोई रोशनी नहीं, बस एक सवाल है, क्या जिंदगी इतनी बेरहम हो सकती है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। सोनम उसी रास्ते से इंदौर लौट आई, जिस रास्ते से गई थी, लेकिन इतनी चुपचाप कि किसी को हवा तक नहीं लगी। उसके अलावा सिर्फ वे चार हत्यारे ही जानते थे कि सोनम शादीशुदा होकर गई थी और विधवा होकर आई है। और इसे पूरी स्क्रिप्ट को लिखने वाली खुद सोनम ही थी। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, जबकि सोनम के पिता का प्लाईवुड का करोड़ों का कारोबार था। दोनों की शादी 11 मई को रघुवंशी समाज की एक वैवाहिक पत्रिका के जरिए हुई थी। इससे पहले दोनों परिवार एक दूसरे से अनजान थे। यह रिश्ता इसलिए भी खास था, क्योंकि दोनों की जन्म कुंडली में मंगल दोष था, जिसके चलते उन्हें शादी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शादी के दिन स्टेज पर बैठे दोनों के चेहरे की खुशी और चमक देखने लायक थी। हर कोई उनकी सुखी जीवन की कामना कर रहा था, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भविष्य कितना भयानक होने वाला है। शादी के बाद का पहला हफ्ता ही रीति रिवाजों और मेहमानों के आगमन में बीत गया। इसी दौरान दोनों ने हनीमून की योजना बनाई। सोनम के जोर देने पर आखिरकार मेघालय जाना तय हुआ, क्योंकि राजा ने पूर्वोत्तर भारत नहीं देखा था, इसलिए वे सहमत हो गए। सोनम ने तुरंत 20 मई की टिकटें बुक करा ली, लेकिन किसी ने नई बहू की असल मंशा नहीं भापी। शादी के बाद धार्मिक स्थलों के दर्शन का रिवाज निभाते हुए उन्होंने सबसे पहले गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में देवी का आशीर्वाद लिया। एक ऐसा मंदिर जो तांत्रिक क्रियाओं के लिए कुख्यात है। 21 मई को दोनों शिवलांग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। उन्होंने एक एक्टिवा स्कूटर किराए पर ली और अगले दिन 22 मई को चेकआउट करके चेरापूंजी के लिए रवाना हो गए। उनके साथ दो बैग थे। दोपहर में वे मावलिया घाट पहुंचे और वहां से लिविंग रूट ब्रिज देखने गए, जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 3000 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। इसी दौरान सोनम बेचैन दिख रही थी और बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज भेज रही थी। दरअसल वो अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। शाम तक घूमने के बाद दोनों ने रात नोग्रायाट के शिपारा होम स्टे में बिताई। 23 मई की सुबह उन्होंने होमस्टे से भी चेकआउट कर लिया और वैसावा डोंग झरने की ओर ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। इसी दौरान दोनों फोन पर परिवार वालों से संपर्क में रहे, जिससे कि सबको लगा कि दोनों मस्ती में है। हकीकत ये थी कि राजा सोनम के इशारों पर नाच रहा था, जबकि सोनम एक सुनियोजित षड्यंत्र को अंजाम दे रही थी। दोपहर लगभग 1:30 बजे राजा ने अपनी माँ उमा देवी से फोन पर बात करके बताया कि वे चोटी पर पहुंच गए हैं। कुछ ही देर बाद सोनम ने भी अपनी सांस को एक आवाज संदेश भेजा, जिसमें थकी हुई आवाज में कहा कि वे अभी चढ़ाई कर रहे हैं। ये उनकी आखिरी ज्ञान संचार थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद मिले और उनका संपर्क टूट गया। जब लगातार संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, तो दोनों परिवार घबरा गए। राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद शिवलांग पहुंचे और खोजबीन शुरू की। उन्हें वो एक्टिवा स्कूटर लावारिस हालत में मिली और कुछ ही दूरी पर एक खाई में राजा का रेनकोट और दोनों के बैग बिखरे पड़े थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह इलाका अपराधों के लिए कुख्यात है, जहां पहले भी कपल्स गायब हुए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मामले की जिम्मेदारी डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी को सौंपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की और जल्द ही यह मामला राष्ट्रीय सुर्खियां बन गया। भारी बारिश और घने कोहरे के बीच चल रही तलाश के दौरान
ड्रोन कैमरे की मदद से एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव इतना गल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। सिर्फ उसके दाहिने हाथ के टैटू से पहचान हो पाई। उस जगह से एक महिला की शर्ट, दवा, टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक स्मार्ट वॉच भी बरामद हुई। राजा के पहने हुए सोने के गहने गायब थे, जिससे लूट का शक पैदा हुआ। राजा की मौत की खबरों से इंदौर में शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच परिवार ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर काटते रहे, जिन्होंने तरह तरह की भविष्यवाणियां की। एक ने सोनम की तस्वीर उल्टी लटकाने को कहा, तो दूसरे ने कहा कि दोनों को नीले रंग के मकान में कैद किया गया है। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब 9 जून को सोनम अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से बरामद हुई। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि पति राजा की हत्या की साजिश खुद सोनम ने रची थी। उसने अपने प्रेमी राज कुशाऊ और उसके 3 दोस्तों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को इसके लिए हायर किया था। 16 मई को इंदौर में ही सोनम और राजा ने मिलकर पूरी योजना बनाई। योजना के मुताबिक चारों आरोपी ट्रेन और सड़क मार्ग से शिवलांग पहुंचे। सोनम लगातार उन्हें अपनी लोकेशन भेजती रही। 23 मई की सुबह जब राजा के साथ सोनम मालविया ख्यात पहुंची, तो ये चारों भी पीछे पीछे आ गए। सोनम राजा को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गई और आरोपियों को इशारा कर दिया। पहले तो उनकी हत्या करने की हिम्मत नहीं हुई, जिस पर सोनम बौखला गई और चिल्लाई। इसके बाद विशाल ने धारदार हथियार से राजा के सिर पर वार किया। आनंद ने उन्हें पकड़ा और आकाश ने निगरानी की। सोनम कुछ दूर खड़ी ये सब देखती रही। अंत में सभी ने मिलकर बेहोश राजा को गहरी खाई में धकेल दिया। साजिश सफल होने के बाद विशाल, आकाश और राजा इंदौर लौट आए, जबकि आनंद बिना चला गया। सोनम चुपचाप इंदौर लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इन 9 सिखी हत्यारों को पता नहीं था कि मेघालय पुलिस 23 मई से ही ऑपरेशन हनीमून चला रही थी। 120 पुलिसकर्मियों की एक टीम ने 42 सीसीटीवी फुटेज जुटाए और यह साबित किया कि सोनम ने 20 दिनों में अपने प्रेमी राज से 242 बार फोन पर बातचीत की थी। उनके आने जाने और ठहरने के लिए सभी सबूत जुटा लिए गए थे। अब सोनम और उसके साथी जेल में है और उन पर मुकदमा चल रहा है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि अपराध चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच्चाई सामने आकर ही रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की दर्द भरी क्राइम स्टोरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्राइम स्टोरी सुनकर बहुत अजीब लगा होगा। दोस्तों, आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक ही विनती करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी दर्द भरी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।